सूजी से बना हुआ एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, सभी चीज़ें आपको अपने घर में आराम से मिल जाएगी। तो घर में रखी चीज़ों से ही आज बनाएंगे हम सूजी का एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन, जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप मार्केट के गुलाब जामुन को भी साइड में रख देंगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 कप सूजी ले लिए। ये एकदम बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी हो तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। अब इसमें आपको 1.5 कप दूध लेना है। जिस कप से आप सूजी लो उसी से आपको 1.5 कप दूध ले लेना है। तो आप दूध कोई सा भी ले सकते हो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका पहले 1 कप लिया और आपका यहाँ पे मैंने आधा कप लिया, तो 1.5 कप दूध ले लिया है। और यहाँ पे हमने सूजी भी ले ली और आपका दूध भी हो गया है, मेजरमेंट एकदम सही हो गया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में आपका 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और घी को अच्छे से पिघला लेंगे। जैसे घी आपका मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो दूध लिया था सबसे पहले हम दूध को डालेंगे और दूध को हमें थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें हम सूजी डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है, तो हम इसमें सूजी धीरे धीरे करके डालेंगे और आपको स्पैचुला चलाते रहना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप धीरे धीरे करके सूजी को डालेंगे तो आप इसी तरीके से सूजी को डालते रहना। और दोस्तों फ्लेम को आपको 0 कर देना है। जब आप सूजी डाल रहे हो तो आपको धीरे धीरे करके इसको मिलाते रहना है। और यहाँ पे मैंने 3 स्टेप में सूजी को डाल लिया है। तो यहाँ पे आपको सूजी को आराम से डालना है, एक बार में नहीं डालना है। फिर आप इसको आराम से चलाते रहना। आपको इसको जब तक चलाना है जब तक ये जो सूजी है आपकी कढ़ाई ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं एकदम जो फ्लेम है मैंने 0 कर रखी है और उसको अच्छे से मिलाते जा रहा हूँ मैं। और ये सूजी जो है अब कढ़ाई छोड़ रही है, तो इसको हम आपका एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें लम्स तो नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे लम्स नहीं बन रहे हैं, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगा। तो आप देख सकते हैं इसको एक प्लेट में आपको निकाल लेना है। अब आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जैसे ही आप इसको प्लेट में निकाल लो थोड़ा सा इसको फैला देना, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आपका हम इसमें चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में आपका 1.5 कप आपने चीनी डाल दी है। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। 1.5 कप आप चीनी डाल रहे हो तो आपको 1 कप पानी डालना है। दोस्तों चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आप पानी डाल दो उसमें तो आपको उसको मेल्ट होने तक चीनी को पिघला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। तो इसमें हम आपका इलायची डालेंगे। तो यहाँ पे आप केसर भी डाल सकते हैं और आपका फूड कलर भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसको हमें जब तक पकाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। कभी आप सोचो हमें तार वाली चाशनी बनानी है, तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी। जैसे आपका उबाल आ जाए तो आपको फ्लेम को बंद कर देना है। और यहाँ पे जो चाशनी रहेगी थोड़ी सी चिपचिपी रहेगी। तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। तो यहाँ पे हम आपका जो हमने डो रखा था वो अभी आपका ठंडा हो गया है। अगर आपका ये डो ड्राई हो गया हो तो आप इसमें गर्म दूध लगा सकते हैं, हल्का गुनगुना भी लगा सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। इसको हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है अच्छे से मसल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको आराम से गूंद लूंगा। तो इसको आपको इस तरीके से अच्छे से गूंद लेना है, क्योंकि ये अगर सॉफ्ट रहेगा तो आपके जो रसगुल्ले के सर्कल बनेंगे जैसे गोलियाँ वो एकदम अच्छी बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी। वो आपका तेल में जाके फटेंगे नहीं। तो आपको पहले इसको अच्छे से गूंद लेना है और ये आपका एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हमारा डो जो तैयार हो गया है इसको मैंने एकदम अच्छे से गूंद के सॉफ्ट कर दिया है। तो इसकी हम गोलियां तोड़ेंगे और आपका इसको रसगुल्ले बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस तरीके से परफेक्ट गूंद गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं आपको एक पीस से पहले चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको गोली करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से सूजी के रसगुल्ले बनाएंगे तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से परफेक्ट गोली बनी है। इसमें ना क्रैक है ना कुछ है, ना ये फटेगी भी नहीं तेल में जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको स्पीड से करके दिखाता हूँ। पहले आपको लोई बना लेनी है इस तरीके से, और आपको जितनी बड़ी गोली बनानी हो उस तरीके से आपको उसको साइज़ की तोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 गोली ले लिए। तो आपको इसको अच्छे से गोल करके रसगुल्ले बना लेने हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये एकदम चिकने बन रहे हैं, ना इसमें क्रैक आ रहा है ना आपका ये फटेंगे। तो आपको इसी तरीके से जितने आपको बड़े रसगुल्ले चाहिए आप उस हिसाब से इसकी गोली तोड़ लेना और आपको इस तरीके से सर्कल करके आपके जो रसगुल्ले हैं ये तैयार हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करने का तरीका ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है इसको फ्राई कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको गोली दे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप सूजी में आपका 25 पीस तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मार्केट से लाते हैं आप, वो आपको 180-200 रुपये पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप घर में ही बना सकते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी चाशनी है जो आपकी गर्म हो रखी है, और यहाँ पे जो तेल रखा हमने ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे आप घी में ही फ्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको एक एक करके इसको डाल लेना है, और यहाँ पे जब तेल अच्छे से गर्म हो रखा हो आपका, तो आपको फ्लेम को 0 कर देना है। तो फ्लेम आपको हाई नहीं रखनी है, आपको उसको थोड़ा सा चला लेना है। जैसे ही आप देखें ये आपके ऊपर आ रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रसगुल्ले ऊपर आ रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे करके फ्लेम को बढ़ा लेना है, क्योंकि जो तेल रहता है वो भी आपका ठंडा होता रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का। थोड़ा सा कलर पकड़ते ही आपको फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेना है, फिर आपको उसको मीडियम कर देना है, फिर उसके बाद 0 कर देनी फ्लेम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आ गया है गुलाब जामुन में, क्योंकि हम फ्लेम को इसलिए मीडियम हाई लो करते हैं, क्योंकि जो रंग होता है आपका, इसको अंदर से पकाना होता है मेरे रसगुल्ले को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो उसका कलर है एकदम अच्छे से आ गया है। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप इस तरीके से इसको निकाल लेना है। यहाँ पे अगर आपको थोड़े काले रसगुल्ले चाहिए, आप इसको और देर तक फ्राई कर लोगे तो और ये ब्राउन हो जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से रसगुल्लों को बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना फ्राई करा है जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं, इसी कलर के मिलते हैं। तो हमने इसको इतना ही फ्राई करा है। तो यहाँ पे हमने इसको चाशनी में डाल लिया है। अब चाशनी में डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा चला देंगे, क्योंकि ये चाशनी में अच्छे से डूब जाए। फिर इसको हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे। फिर आपका 1 से 2 घंटे बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रसगुल्ले हैं इन्होंने एकदम अच्छे से चाशनी पी ली है। तो मैं आपको 2-3 पीस चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। तो आप देख लो इस तरीके से जो रसगुल्ले हमारे एकदम अंदर से चाशनी पी ली थी इसने। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो रसगुल्ले की कंडीशन है, एकदम आपका जो मार्केट वाले होते हैं उसी तरीके से बने हैं। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा ये सूजी के बने हैं या आपके मावा के बने हैं। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।